Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था मदद गुरु द्वारा कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को तृप्त कर उनकी आत्मा की शांति के लिए गीता पाठ और पितृभोज का आयोजन किया गया। मदद गुरु के संस्थापक पंडित आयुष गौड़ ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोविड काल के दौरान दिवंगत हुए लोगों की अंत्येष्टि कराई गई थी। यही वजह है कि अपनी नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सभी दिवंगत लोगों का सामूहिक श्राद्ध तर्पण और पितृभोज आयोजित कराया गया। साथ ही 11 ब्राह्मणों द्वारा गीता पाठ का आयोजन भी किया गया है। यह पूरा आयोजन ज्योतिर्द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की देखरेख में संपन्न हुआ है। मठ के विशेष प्रतिनिधि ब्रह्मचारी रामानंद स्वयं मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अमावस के मौके पर अपनों का श्राद्ध और तर्पण तो सभी करते हैं, लेकिन सामाजिक संस्था मदद गुरु द्वारा सामूहिक रूप से जनहित और जन कल्याण के लिए हर दिवंगत आत्मा के लिए यह उत्कृष्ट कार्य कराना सौभाग्य की बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऐसा करने से आत्मा की शांति तो होती ही है, साथ में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा आयोजन में देश और विदेश के तमाम लोगों द्वारा संस्था को उनके पितरों का नाम और गोत्र भेजा गया था, ताकि उनका भी तर्पण और श्राद्ध हरिद्वार की पावन भूमि पर हो सके। मदद ग्रुप के संस्थापक पंडित आयुष ने बताया कि वो लोग जो हरिद्वार के पावन धरती पर अब तक अपने पूर्वजों के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाए हैं, उनकी जानकारी लेकर संस्था के द्वारा नियुक्त पंडितों से उनके पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गीता पाठ से हुई। मंत्रों के उच्चारण से पूरा घाट गूंजता रहा। इसके पश्चात 51 ब्राह्मणों द्वारा तर्पण और श्राद्ध का कार्यक्रम हुआ और फिर 5000 से ज्यादा लोगों ने सर्वानंद घाट पर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर हरिद्वार के अलग अलग आश्रमों से कई बड़े संत और विद्वान मौजूद रहे। जो मदद गुरु है, उसने जो कोरोना काल है उसमें काफ़ी काम किया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो किसी को डेड बॉडी को उठाने वाला नहीं था, इन लोगों ने वो काम किया है और उसको ले जाकर उसके संस्कार करा है। और जो आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है उसमें पितृ तर्पण हुआ है और ब्राह्मणों ने गीता पाठ करा। उसके बाद भंडारा चल रहा है। तो पितृ तर्पण कोई अपने परिवार के लिए तो करता है, लेकिन जो देश के लिए है वो बहुत कम लोग सोचते हैं। तो उसमें आपने जो है आयुष जी ने ये इनका प्रोग्राम बना कि क्या नाम इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। जो लोग कोरोना काल में जिनका दिवंगत हो गए हैं उन लोगों के लिए कि भाई किसी ने नहीं सोचा, तो इनके मन में ये बात आई कि उनके लिए ये करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब कुछ करते हैं। जो दूसरे लोग मरे, जिनके लिए संस्कार भी नहीं मिला, जिनको परिवार को डेड बॉडी भी नहीं मिली, तो उन्होंने उसके लिए काम करा है। तो उसी के लिए क्या नाम यहाँ पर जो आज पितृ तर्पण यहाँ जैसे हम लोग एक लोटा जल सूर्य भगवान को देते हैं और वो ऊपर तक भगवान के पास पहुँचता है, ऐसे हम लोग यहाँ तर्पण करते हैं तो हमारे जो देवता लोग हैं, पितृ लोग हैं, उनके पास जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आज ये कार्यक्रम रखा है। लोग का कर्म आपके पास में जो है मैसेज आया है, तो उन लोग का कर्म जो है यहाँ तर्पण होया है, जो विदेश में भी है, जो अपने भारत में भी है, उन लोग का भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों के हैं मैसेज। अलग अलग राज्यों से है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है मदद गुरु, और मदद गुरु का मैं संस्थापक हूँ। मेरा नाम पंडित आयुष गौड़ है। और माननीय गुरु जी के दिशा निर्देश में कोरोना काल में बहुत सारी ऐसी कोविड प्रोटोकॉल की बॉडीज़ थी जिनकी अंत्येष्टि हम लोगों ने कराई थी, और तकरीबन 40 वॉलंटियर्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर कोविड की बॉडीज़ की हम लोगों ने अंत्येष्टि कराई थी उन वॉलंटियर्स के द्वारा। अब उन जो तमाम लोग जो ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हें तर्पण करने के लिए और उनके लिए एक सामूहिक पूरा एक यहाँ पे श्राद्ध जो है उसका आयोजन हुआ है, और साथ में पितृभोज का भी आयोजन हुआ है। वो तमाम लोग जो ऐसे हैं जो कभी भी अपने पूर्वजों का यहाँ श्राद्ध नहीं करा पाए हैं, नहीं आ पाए हैं, उनको भी हमने साथ में सम्मिलित कर दिया है। कुछ विदेश के भी ऐसे लोग हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर हैं जिनको सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि वो यहाँ पर आकर के उत्तराखंड में हरिद्वार जैसी पावन धरती पे आकर के पितरों का श्राद्ध करा पाएँ। तो ये एक सामूहिक पूरा आयोजन है जिसमें कोरोना काल में ख़त्म हुए लोग जिनकी अंत्येष्टि मदद गुरु द्वारा कराई गई थी, और साथ में अन्य लोग
जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से संस्था को अपने पितरों का नाम और गोत्र भेजा है, उन सभी लोगों की हम लोगों ने यहाँ पे तर्पण कराया है, श्राद्ध करा रहे हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे तकरीबन 27 लोग हैं जो कि मदद गुरु से जुड़े हुए हैं। उनकी भी ये इच्छा थी कि यहाँ पे हरिद्वार में सब यहीं के रहने वाले हैं जो विदेश में सेटल हो गए हैं, उनकी भी इच्छा थी कि उनके बाप दादाओं का यहाँ पर तर्पण हो, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे विधिपूर्वक स्वामी जी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य कराया।